आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर हमारे कई सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट थी कि सर यहाँ पर टारगेट हिट हो चुका है, क्या ऐसी मार्केट में हम प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें। तो दोस्तों आज की एनालिसिस में आप लोगों की सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। और साथों साथ दोस्तों ये एक तरह का हमारा फॉलोअप वीडियो भी है। आज से महज 2 हफ्ते पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहाँ पर ये स्टॉक को बॉटम से एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। दोस्तों इसकी बॉटम पे हमने कप एंड हैंडल पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी, साथों साथ मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके अपसाइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था 15 से 17% का। और जैसे हमारे बहुत सारे स्टॉक के टारगेट हिट हुए, वैसे दोस्तों ये स्टॉक का भी टारगेट हिट हुआ है। और साथों साथ दोस्तों ये स्टॉक के अंदर एक पैरेलल पैटर्न चल रही थी हमारे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर, जहाँ पर ये स्टॉक एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न के थ्रू अपसाइड में रनअप दे रहा था और उसका भी टारगेट साथों साथ हिट हुआ है। तो दोस्तों अगर आप देखो तो हमारे दोनों पैटर्न के टाइम फ्रेम के टारगेट एक साथ हिट हुए हैं। और मैं आप लोगों को चार्ट स्ट्रक्चर पे भी बताऊंगा, और वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। वीकली टाइम फ्रेम में जो हमारी पैटर्न ब्रेकआउट हुई और उसका जो टारगेट अचीव हुआ है वो तकरीबन 32% का हुआ है। और जो डेली टाइम फ्रेम में हमने इसको फर्दर कैप्चर किया था, जब इसके अंदर एक सेलिंग आई थी और उसको हमने एक्चुअल बाय ऑन डीप किया था। यानी वीकली टाइम फ्रेम जब पॉजिटिव हो और डेली टाइम फ्रेम अगर नेगेटिव हो, और वो नेगेटिव से फिर जब पॉजिटिव में टर्न अराउंड होता है, तो उसको हम एक्चुअल बाय ऑन डीप मानते हैं। और तब हमने वहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी और वो अपसाइड में 17% हमने टारगेट हिट हुआ। सो 30% वीकली टाइम फ्रेम में, 17% डेली टाइम फ्रेम में, और आज वो दोनों पैटर्न एक्टिव हो चुका है। और दोस्तों जो लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पर होल्ड करें, तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर होल्ड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले तुम्हें प्रॉफिट बुक करना है इमीडिएटली। और दोस्तों उसके लिहाज से अगर आप देखो तो यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन नेगेटिव कैंडल स्टिक पैटर्न बनी है और वो लोअर में ब्रेकडाउन भी हुई है। तो वो लिहाज से पहले तुम्हें यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना है। और इसके अंदर अगर कुछ लोग चाहे तो यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग भी इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसके लोअर टाइम फ्रेम में सेलिंग स्टार्ट होने से तैयारी हो चुकी है और वहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन भी हुए हैं। तो वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके अगर किसी को शॉर्ट सेलिंग करना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर भी कर सकता है, क्योंकि अभी ये स्टॉक लोअर टाइम फ्रेम में शॉर्ट सेलिंग की तरफ फेवरेबल कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो दोस्तों डेली का टाइम फ्रेम नेगेटिव हो चुका है और लोअर टाइम फ्रेम का अभी तक पॉजिटिव में था, तो वो नेगेटिव में टर्न अराउंड हो रहा है। तो यहाँ पर आप एक्चुअल में सेल एंड राइज वाली स्ट्रेटेजी रखकर लोअर टाइम फ्रेम को शॉर्ट कर सकते हो। उसका जो मेन इसके अगर आप देखो तो वीकली टाइम फ्रेम ने हमने पॉजिटिव पैटर्न मानकर एक लोअर डेली टाइम फ्रेम में हमने अपसाइड में प्ले अराउंड किया। यहाँ पर सेम स्ट्रेटेजी शॉर्ट सेलिंग पे भी कर सकते हो। वो था चार्ट पैटर्न स्ट्रेटेजी, ये थी कैंडल स्टिक पैटर्न स्ट्रेटेजी। यहाँ पर अगर आप देखो तो डेली के टाइम फ्रेम के अंदर एक नेगेटिव कैंडल स्टिक पैटर्न स्ट्रक्चर बन रहा है और उसको मद्देनज़र रख के हम लोअर टाइम फ्रेम को एक पैटर्न को शॉर्ट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को रख कर यहाँ पर डाउन साइड में प्ले अराउंड कर सकते हैं। और अगर समझ में नहीं आया तो जब मैं आपको एनालिसिस चार्ट पे करूँगा तो आप लोगों का एकदम ही क्लियर हो जाएगा आगे क्या करना है। और दोस्तों यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप देखो तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये डेली टाइम फ्रेम है और ये वीकली टाइम फ्रेम है। दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम में ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न थी लॉन्ग टर्म की, ये हमने प्रेडिक्ट करी थी सबसे पहले, ये प्रेडिक्ट करी थी और ये इसकी नेकलाइन थी और ये अपसाइड में हमने कैप्चर किया दोस्तों 32%, और ये भी इसका टारगेट भी हिट हुआ। और साथों साथ इसके मद्देनज़र रख कर हमने डेली टाइम फ्रेम में भी कप एंड हैंडल पैटर्न निकाली थी और ये थी कप एंड हैंडल पैटर्न स्ट्रक्चर। और दोस्तों ये आप देख सकते हो 2 हफ्ते पहले हमने निकाली थी और हम ऑलरेडी उसके पहले से ये स्टॉक को प्लस में रखे थे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। और यहाँ पर जब ये लोअर टाइम फ्रेम में नेगेटिव हुआ और फिर जब पॉजिटिव में टर्न हुआ कप एंड हैंडल पैटर्न के थ्रू, तो फिर से हमने इसको प्रेडिक्ट किया और अपसाइड में यहाँ पर और भी इसको राइड किया और ये हमने कैप्चर किया दोस्तों 16 से 17%, और ये उसकी नेकलाइन थी। और अभी दोस्तों जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो यहाँ पर अगर आप देखो तो डेली टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पर ट्वीज़र टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न बन के ब्रेकडाउन भी हो गई आज। तो ये दोस्तों सबसे पहला कारण था हमें यहाँ से निकल लेने का, कल्टी मारने का, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही भयानक पैटर्न होती है ट्वीज़र टॉप, ट्वीज़र बॉटम और ट्वीज़र टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न है, लेकिन ये जब बनती है तो एकदम भयानक इसका बोलते हैं ना, इसका असर बहुत ही भयानक होता है। अगर आप देखो तो यहाँ पर अभी ज़बरदस्त
और इसके ही इसको ही अगर हम देखो तो यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम में एक नेगेटिव पैटर्न भी बनी है मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स के साथ। तो यहाँ पर दो चीज़ हो सकती है, पहले प्रॉफिट बुक करके शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर, हमारी कोई इसमें बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है फ्रेंड्स। और अभी दोस्तों मैं ये सारी स्ट्रक्चर निकाल देता हूँ क्योंकि हमारी सारी मलाई इसमें कंप्लीट हो चुकी है, और फिर इसके बाद तुमको लोअर टाइम फ्रेम में, आवरली टाइम फ्रेम में आपको वो स्ट्रक्चर बताता हूँ जो यहाँ पर नेगेटिव बन के रेडी है, और उसको शॉर्ट करके, और उसका जो दोस्तों डायरेक्ट हम सीधा नेगेटिव आवरली टाइम फ्रेम में शॉर्ट नहीं कर रहे। हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बड़ी कैंडलस्टिक पैटर्न डेली टाइम फ्रेम में बनी है जो हमें कॉन्फिडेंस देती है शॉर्ट करने का लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो अभी भी अगर आप देखो तो हम शैल ऑन राइज कर रहे हैं हायर टाइम फ्रेम को मद्देनज़र रख कर। जिस तरह आप लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम को मद्देनज़र रख के कप एंड हैंडल पैटर्न पे आपने बाई साइड पे किया था डेली टाइम फ्रेम के अंदर, वैसा ही दोस्तों डेली टाइम फ्रेम को हम मद्देनज़र रख के आवरली टाइम फ्रेम को प्ले कर रहे हैं। तो वो एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट सेलिंग का, और ये शॉर्ट सेलिंग रहेंगी दोस्तों, ये महज इंट्राडे या 1 से 2 दिन का स्विंग ट्रेड जैसा ही रहेगा। और फिलहाल अभी ये सारे स्ट्रक्चर में निकाल देता हूँ पॉजिटिव साइड की, जो हमने इसकी अच्छी खासी मलाई खा चुकी है। और अभी हम बात करेंगे नए पैटर्न की लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। और दोस्तों अभी मैं तुम लोग को लेकर जाता हूँ आवरली टाइम फ्रेम के अंदर। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखो तो आवरली टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों ये स्ट्रक्चर जो अभी तक एक पॉजिटिव था और उसके अंदर एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, और स्टॉक जब तक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था यहाँ पर कंटिन्यू हायर हाइज बन रही थी और लोगों के नोट दम जम कर बन रहे थे, और उसमें एक हम भी थे। अगर आप देखो तो यहाँ पर हायर हाइज, यहाँ पर हायर हाइज, ये हायर हाइज और ये हायर हाइज। और जैसे ही दोस्तों ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई, आपने यहाँ पर देखा होगा फर्स्ट टाइम लोअर लोज क्लोजिंग बेसिस पे स्टैग हुआ, जो हमें कंफर्म करता है कि आवरली टाइम फ्रेम नेगेटिव के अंदर एंटर हो चुका है। और यहाँ पर दोस्तों शॉर्ट बाई साइड पे तो बिल्कुल भी नहीं खड़ा रहना है, और अगर तुम इसमें प्रॉफिट में हो तो पहले ही निकल जाना। और यहाँ पर दो बड़ी नेगेटिव चीज़ मिल गई, अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन हो गई आवरली टाइम फ्रेम में। वो लिहाज से दोस्तों इसके अंदर जो कंटिन्यू हायर हाइज के सीक्वेंस थे वो अल्टीमेटली रुक गए, इसकी जो रैली थी वहाँ पर ब्रेक लग गई, और अल्टीमेटली फर्स्ट यहाँ पर हायर हाइज था वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गया। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज ना मिले या फिर पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम बाय का बिल्कुल भी सोचेंगे नहीं। और दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ या फिर RSI डालकर दिखाऊँ, दोनों में क्लियर कट नेगेटिव डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो हायर हाइज है अगर आप देखो तो यहाँ पर कंटिन्यू लगे, और वही अगर आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो डाउन साइड में लग गए। और सेम दोस्तों वही चीज़ अगर आप देखो तो RSI में भी विटनेस होती है। अगर आपको RSI डालकर दिखाऊँ तो RSI में भी दोस्तों यहाँ पर आप क्लियरली विटनेस कर सकते हो कि प्राइस एक्शन ने हायर हाइज मारा और वही यहाँ पर मिसिंग है, और यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया जो एक डाउनसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं नेगेटिव चार्ट स्ट्रक्चर का। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक पैरेलल चैनल ब्रेक डाउन होते हुए मिली, और साथों साथ वही पैरेलल चैनल के अंदर एक डबल टॉप भी ब्रेक डाउन हुआ है। और दोस्तों ये था फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो ये डबल टॉप यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ है, और अभी डाउन साइड में दोस्तों इसका जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 1000 का आता है। और उसके बावजूद भी अगर ये एक टारगेट तो नहीं बोल सकते, ये एक सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट लेके वो रिटेस्ट करने भी जा सकता है। और एक्चुअल टारगेट इसका जो निकल कर आता है वो 973 से 952 के आसपास का आता है। और दोस्तों अगर ये यहाँ पर सपोर्ट लेता है और फिर वापस वो जाता है नेकलाइन को रीटेस्ट करने, तो यहाँ पर अगर नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बने और वो ब्रेक डाउन हुए तो यहाँ पर आप शॉर्ट ले सकते हो, और 1:2 के हिसाब से आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेकर डाउन साइड में प्ले अराउंड कर सकते हो। और यहाँ पर इसकी जो नेकलाइन है वो तकरीबन ये एरिया के आसपास आएगी। और कभी हम मान लेंगे कि ये स्टॉक सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो वो दोस्तों ये वो टॉप है उसके ऊपर आवरली क्लोजिंग मिली तो हम मानकर चलेंगे कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल और ये बाई साइड पे हो गया है। और सेकेंडली दोस्तों अभी नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, यही एरिया पे दोस्तों हमने
हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए देखे। यहाँ पर ही दोस्तों RSI और MACD के थ्रू दोनों के थ्रू नेगेटिव डाइवर्शन ब्रेकडाउन हुआ और यही एरिया पे दोस्तों डबल टॉप पैटर्न ब्रेकडाउन हुई, नेगेटिव चार्ट पैटर्न डबल टॉप पैरेलल चैनल ब्रेकडाउन हुई। वो लिहाज से दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अभी तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है। और दोस्तों यही वो एरिया है जो हायर टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर आप ट्वीज़र टॉप ब्रेकडाउन हुई है। हायर टाइम फ्रेम के अंदर डेली टाइम फ्रेम में अगर आप जाओ तो यहाँ पर ट्वीज़र टॉप का भी यही नेकलाइन का ब्रेकडाउन है। तो इसके टॉप के ऊपर दोस्तों शॉर्ट आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए और ये शॉर्ट है। और दोस्तों ये दो तुम्हारे टारगेट होना चाहिए। अपने एडवाइज़र को पूछकर सकते हैं, इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हम ऐसे ही डीप नॉलेज स्टॉक स्पेसिफिक फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी चैनल पे आप लोगों को मिलते रहेंगी फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।